वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। तो हम द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन ये बताते हैं कि अलेक्जेंडर एडलर की देखिए, जो ट्रेडिंग जो होता है ना, ये आसान लगता है। लोग ऐसे तरीके से इसे मानते हैं कि वे इसमें जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकते हैं और आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि वे अपने स्किल के अनुसार इसे आनंद ले सकते हैं, जैसे वे डिग्रियां प्राप्त करते हैं, अपनी स्किल प्राप्त करते हैं अन्य विषयों में, और उस तरीक़ा से यहाँ पर लागू करना शुरू करते हैं, लेकिन वे इसमें फेल हो जाते हैं। इस भ्रम में आकर क्या करते हैं वो कि हमने तो कहीं दूसरे स्किल में मास्टर हैं, तो हम इसमें भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं और इसमें पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। नया ट्रेडर आता है इसमें लालच में और रिस्क उठाना शुरू कर देता है, और अंत में खुद को देखता है तो हार मानने को पाता है। तो ट्रेडिंग करने के कई कारण होते हैं, कुछ समझदारी कारण भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बिना तर्क के कारण होते हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है आपको जल्दी ज़्यादा बहुत सारा पैसा कमाने का। देखिए, पैसा बहुत से लोगों के लिए क्या है, एक आज़ादी का प्रतीक है। हालांकि कम लोगों को पता है कि कैसे उसे कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करें, तो आप अपने काम के कुछ घंटे डिसाइड कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक मनोहारी खेल है, जैसे शतरंज, पोकर और वीडियो गेम सभी एक साथ। ट्रेडिंग उन लोगों को आकर्षित करती है जिन्हें चुनौतियां पसंद हैं और जिन्हें रिस्क लेना आता भी नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो उसके दिन की शुरुआत इस तरीक़ा से होती है। उसका काम शुरू होता है, उसके बाद सुबह स्टार्ट करता है, उसके बाद दोपहर में भोजन करता है, फिर घर के लौट आता है, उसके बाद बियर पीता है, रात का खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। यदि उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिलते हैं तो वे अपने सेविंग अकाउंट में जमा करने की संभावना होती है। लेकिन ट्रेडिंग इर्रेगुलर टाइम रखता है, अपनी पूंजी को यानी कि कैपिटल को रिस्क में लगाता है। कई ट्रेडर अकेले होते हैं, इस प्रकार से वे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का पहला तरीका यहाँ पर लेखक बताते हैं, वो है स्वयं की संतुष्टि। एक प्रॉफिटेबल पोजीशन है जो बहुत से लोगों की जन्मजात इच्छा होती है। इस इच्छा के साथ ट्रेडरों को बाज़ारों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें खेल का आनंद और पैसे की लालसा होती है। एक अच्छा ट्रेडर मेहनती और चतुर होता है और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए अपना दिमाग खुला रहता है। उसका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उसका अच्छा ट्रेड करना होता है। यदि वह सही तरीके से ट्रेड करता है तो पैसा खुद बदल जाता है। सफल ट्रेडर अपने स्किल को निखारते हैं क्योंकि वे अपनी पर्सनल संतुष्टि तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को। एक पेशेवर ट्रेडर ने यह कहकर मुझे प्रेरित किया, जब मैं ट्रेड करता था मुझे अपने टेबल से यह नहीं पता था कि मैं आज $2000 प्रॉफिट में रहूँगा या फिर $2000 लॉस में रहूँगा। वह उस स्तर पर पहुँच गया जहाँ जीतने पर उत्साह होता ही नहीं था और हारने पर निराश भी नहीं होता था। तो दोनों तरह के यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है। वह इस सही तरीके से ट्रेड करने और अपने स्किल में सुधार करने पर इतना फोकस रहता था कि पैसा अब उसकी फीलिंग्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन स्वयं की संतुष्टि के साथ एक समस्या ये होती है कि बहुत से लोग अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दुर्घटनाग्रस्त ड्राइवर अपनी कारों को नष्ट करते रहते हैं और स्वयं विनाशकारी ट्रेडिंग और अपने खातों को नष्ट करते रहते हैं। बाजार एक आत्म तोड़फोड़ के साथ साथ एक आत्म संतुष्टि के लिए भी व्यापक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। बाजार आपके अतिरिक्त झगड़ों को उजागर करने का एक महंगा मौका है। ट्रेडरों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी विरोधाभासी डिज़ायर को पूरा करने के बजाय अच्छा ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें। एक ट्रेडर का पहला कदम। जिस प्रकार एक शराबी को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वह अपनी शराब पीने पर कंट्रोल नहीं रख सकता, उसी प्रकार एक ट्रेडर को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वह अपने घाटे को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे अपनाना होगा कि मैं शराबी हूँ और शराब के प्रति
शक्तिहीन हूँ। एक ट्रेडर के रूप में आपको अपना पहला कदम उठाना होगा और कहना होगा, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं घाटे से उबरने में शक्तिहीन हूँ। आप कह सकते हैं कि यह असंभव है। यदि आप खरीदें और बाज़ार में तुरंत गिरावट आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि आप कम कीमत पर बेचते हैं और बॉटम साबित हो और मार्केट रिवर्सल में आ जाए? यहाँ तक कि सबसे अच्छे ट्रेडर भी कुछ ट्रेडों में पैसा खो देते हैं। इसका उत्तर एक बिजनेस के रिस्क और लॉस के बीच एक रेखा खींचना है। ट्रेडर के रूप में हम हमेशा बिजनेसमैन की तरह रिस्क लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी इसे पहले से डिसाइड करना होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टोर कीपर हर बार नया माल स्टॉक करने पर रिस्क लेता है। यदि यह नहीं बिकता है तो उसे पैसे का नुकसान होगा। एक बुद्धिमान व्यवसायी केवल वही रिस्क लेता है जो उसे बिजनेस से बाहर नहीं करेगा, भले ही वह लगातार कई गलतियां करे। माल की 2 क्रेट स्टॉक करना एक समझदारी भरा बिजनेस रिस्क हो सकता है, लेकिन एक पूरा ट्रेलर स्टॉक करना संभवतः एक जुआ है। एक ट्रेडर के रूप में आप अपने ट्रेड के बिजनेस के रूप में हैं। आपको अपने बिजनेस के रिस्क को परिभाषित करने की आवश्यकता है। किसी भी सिंगल ट्रेड पर आप कितना रिस्क लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको अपने कैपिटल के आकार पर निर्भर करता है। आप अपनी ट्रेडिंग पद्धति और दर्द सहने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। एक बिजनेसमैन के रिस्क की कॉन्सेप्ट आपके पैसे के मैनेजमेंट के तरीके को बदल देगी। आप कम रिस्क में उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अधिक रिस्क नहीं उठा सकते। आपको ट्रेड में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं उठाना चाहिए पर ट्रेड। एक यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल देते हैं। एक ट्रेडर जो ब्रोकर पर हाई कमीशन और फिसलन का आरोप लगाता है, यानी कि ब्रोकरेज का आरोप लगाता है, अपने ट्रेडिंग जीवन पर भी कंट्रोल छोड़ देता है। दोनों को कम करने का प्रयास करें, ब्रोकरेज खर्चा कम करें, लेकिन जिम्मेदारी लें। यदि आप अपने बिजनेस के रिस्क से $1 भी अधिक खो देते हैं, जिसमें कमीशन और फिसलन भी यानी कि स्लिपेज भी शामिल होता है, तो आप हारे हुए व्यक्ति हैं। क्या आप एक अच्छे ट्रेडिंग रिकॉर्ड रखते हैं? खराब रिकॉर्ड रखना एक जुआरी का संकेत है। अच्छे बिजनेसमैन अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं। आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड में प्रत्येक एंट्री, एग्जिट की तारीख और प्राइस, ब्रोकरेज खर्चा, कमीशन, स्टॉप लॉस, एंट्री के कारण बाहर निकलने के उद्देश्य सारे आप पर लिखे हुए होने चाहिए। भविष्य में आपके ट्रेडिंग की रिव्यू करने और उसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक डेटा आपके पास रहेगा, यदि आप इस प्रकार से इन्हें नोट करते हैं। तो यदि आप अपने बिजनेसमैन के यानी कि बिजनेस के रिस्क के भीतर किसी ट्रेड से बाहर निकलते हैं, तो यह सामान्य बिजनेसमैन है। यहाँ कोई मोल भाव नहीं है। क्यों? कोई दूसरे टिक का इंतज़ार नहीं है, कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। अपने स्थापित बिजनेस के रिस्क से $1 अधिक होना, नशे में होना, झगड़े में पड़ना, घर जाते समय आपके पेट में दर्द होने और गटर में जागने के समान है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। एक व्यवसायी के रिस्क के भीतर ट्रेड करना शराब के बिना पिए रहना जैसा है। एक ट्रेडर को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह हारा हुआ है, जैसे एक शराबी को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह शराबी है। तब वह ठीक होने की अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। यही कारण है कि हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले लेखक बोलते हैं कि आपको अपने आप को हारा हुआ व्यक्ति मानना चाहिए। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपका माइंड जो है ना शांत रहेगा। अगला पॉइंट है इसमें आता है, वो है विजेता और हारने वाले। हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेड करने आते हैं और अपने मानसिक बोझ साथ लेकर आते हैं। हम में से बहुत से लोग पाते हैं कि जब हम बाज़ार में उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, तो हम पैसा खो देते हैं। सबसे बढ़कर आपकी सफलता और फेलियर भावनात्मक रूप से कार्य करने के बजाय बुद्धि का उपयोग करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। एक ट्रेडर जो जीतने पर बहुत खुश होता है और हारने पर उदास हो जाता है, वह बाज़ार की चाल की दया पर निर्भर होता है।
और इक्विटी जमा नहीं कर पाता। बाज़ार में विजेता बनने के लिए आपको शांत चित्त और जिम्मेदारी से काम करना होगा। खोने का दर्द लोगों को जादुई तरीके की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वे अपने पेशेवर व्यवसायिक पृष्ठभूमि में उपयोगी चीज़ों को त्याग देते हैं। एक महासागर की तरह बाज़ार एक महासागर की तरह है। यह आपकी इच्छा के बावजूद ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें तेज़ी आ जाती है तो आपको खुशी महसूस हो सकती है। जब आप बाज़ार को शॉर्ट करते हैं तो आप डर से कारोबार महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार बढ़ता रहता है। हर तेज़ी के साथ आपकी इक्विटी पिघलती जाती है। आप उन भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते। बाज़ार नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप कहाँ पर मौजूद हैं। आप इसे प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सागर उसे आपके कल्याण की परवाह नहीं करता है, आपकी इमोशन की परवाह नहीं करता है। आप केवल अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक नाविक समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वह स्वयं को कंट्रोल कर सकता है। वह धाराओं और मौसम के पैटर्न का अध्ययन कर सकता है, अच्छी नौकायन टेक्निक सीख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। वह सीख सकता है कि कब नौकायन करना चाहिए और कब बंदरगाह में रहना चाहिए। एक सफल नाविक अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। एक महासागर उपयोगी हो सकता है। आप इसमें मछली पकड़ सकते हैं, दूसरे तक पहुंचने के लिए इसकी सतह का उपयोग कर सकते हैं। डीप समुद्र खतरनाक हो सकता है, आप उसमें डूब सकते हैं। आपका दृष्टिकोण जितना अधिक तर्कसंगत होगा, आप चाहते हैं कि उसे पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दूसरी ओर जब आप अपनी भावनाओं का अभिनय करते हैं तो आप समुद्र की वास्तविक रियलिटी पर फोकस नहीं कर सकते। एक ट्रेडर को बाज़ार में रुझानों और उलटफेरों का अध्ययन उसी तरह से करना होता है जैसे एक नाविक करता है। महासागर उसे अपने खाते को संभालना सीखते हुए छोटे पैमाने पर ट्रेड करना चाहिए। आप कभी भी बाज़ार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडों की श्रृंखला के बाद एक नौसिखिया महसूस कर सकता है कि वह पानी पर चल सकता है। वह बेतहाशा रिस्क लेना शुरू कर देता है और अपना खाता उड़ा देता है। दूसरी ओर एक शौकिया जो लगातार कई नुकसान उठाता है, वह अक्सर इतना हतोत्साहित हो जाता है कि तब भी वह अपना ऑर्डर नहीं देता और आपका सिस्टम उसे खरीदने बेचने का संकेत देता है। यदि ट्रेडिंग से आप उत्साहित या फिर डरे हुए महसूस करते हैं तो आप अपनी बुद्धि पर पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। जब खुशी और पैरों से उतर जाती है तो आप अतार्किक ट्रेडिंग करने लगेंगे और हार जाएंगे। जब डर आप पर हावी हो जाता है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर से चूक जाएंगे। एक नाविक जिसकी नाव समुद्री हवाओं से पीड़ित हो रही है अपने पाल को लड़खड़ाता है, कम करता है। पाल क्षेत्र बाज़ार से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेडर के लिए पहला उपाय अपने ट्रेडिंग साइज यानी कि पोजीशन साइजिंग को कम करना है। जब आप सीख रहे हों तो तनाव महसूस कर रहे हों तो छोटे ट्रेड करें। एक पेशेवर ट्रेडर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, शांत रहता है। नौसिखिया ट्रेडर ही उत्साहित होता है और उदास होता है। भावनात्मक ट्रेडिंग एक विलासिता है जिसे कोई भी वहन नहीं कर सकता। भावनात्मक ट्रेड अधिकांश लोग उत्साह और मनोरंजन चाहते हैं। गायकों, अभिनेताओं और पेशेवरों, एथलीटों की इनकम चिकित्सकों, पायलटों या फिर कॉलेज प्रोफेसरों जैसे साधारण काम करने वाले की तुलना में बहुत अधिक होती है। लोगों को अपनी नसों में गुदगुदी कराना अच्छा लगता है। वे लॉटरी टिकट खरीदते हैं, लास वेगास के लिए उड़ान भरते हैं और सड़क की दुर्घटनाओं को देखने के लिए धीमे हो जाते हैं। भावनात्मक ट्रेडिंग बहुत व्यसनी हो सकता है, यहाँ तक कि जो लोग बाज़ार में पैसा छोड़ते हैं उन्हें भी शानदार मनोरंजन मूल्य प्राप्त होता है। बाज़ार एक दर्शक खेल और एक पार्टिसिपेट खेल है जो एक में समाहित हो गया है। एक प्रमुख लीग बॉल गेम में जाने की कल्पना करें जिसमें आप ब्लीचर्स तक की सीमित नहीं हैं। कुछ $100 का भुगतान करें और मैदान पर दौड़ने खेल में शामिल होने की अनुमति दी जाए। यदि आप गेंद को सही तरीक़ा से मारते हैं तो आपको एक पेशेवर की तरह भुगतान मिलेगा।
आप शायद पहली बार मैदान पर छोड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह सतर्क रवैया प्रसिद्ध शुरुआती लक के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब कोई नौसिखिया ट्रेडर गेंद को सही बार हिट करता है तो अपना वेतन जमा कर लेता है, तो उसे यह विचार आने की संभावना है कि वह पेशेवर के बराबर या उससे भी बेहतर है और खेल से अच्छा जीवन यापन कर सकता है। लालची नौसिखिया ट्रेडर अक्सर मैदान पर दौड़ना शुरू कर देता है, भले ही खेलने की अच्छे अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, इससे पहले कि उसे पता चले कि उस पर क्या असर पड़ रहा है। नुकसान की एक छोटी सी श्रृंखला उसके कैपिटल को नष्ट कर देती है। बाजार पृथ्वी पर सबसे मनोरंजक स्थानों में से एक है, लेकिन भावनात्मक डिसीजन घातक होते हैं। यदि आप कभी भी रेस ट्रैक पर जाएं, तो पीछे मुड़े और घोड़ों के बजाय मनुष्यों को देखें। जुआरी अपने पैर पटकते हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं, घोड़ों और जागी पर चिल्लाते हैं। हजारों लोग अपनी भावनाओं का अभिनय करते हैं। विजेता गले मिलते हैं, हारने वाले घृणा से अपने टिकट फाड़ देते हैं। खुशी, दर्द, इच्छाधारी सोच की स्पीड बाजारों में जो कुछ होता है उसका व्यंग है। एक अच्छा विकलांग व्यक्ति जो ट्रैक पर अपना जीवन यापन करता है, वह एक ही दौड़ में या फिर यहाँ तक कि एक ही दिन में उत्साहित नहीं होता, ना ही चिल्लाता नहीं है। अपने रोल का बड़ा हिस्सा दांव पर नहीं लगाता। कैसीनो को शराबी पसंद हैं, वे जुआरियों को अधिक भावुक बनने और अधिक जुआ खेलने के लिए उन्हें फ्री में दारू पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं। कैसीनो शांत और बुद्धिमान कार्ड काउंटर भी फेंकते हैं। वॉल स्ट्रीट पर कैसीनो की तुलना में कम फ्री में शराब मिलती है, लेकिन कम से कम यहाँ वे आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के कारण बाहर नहीं निकालते हैं। आपके जीवन के प्रभारी जब एक बंदर के पैर में कोई तने का टुकड़ा लगता है तो वह क्रोधित हो जाता है और उस लकड़ी के टुकड़े को लात मारता है। आप एक बंदर के समान हैं। हालांकि आप बंदर पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं और खुद पर हंसते हैं। यदि आप लंबी अवधि के दौरान बाजार में गिरावट देखते हैं तो आप अपने खोने वाले ट्रेड को दोगुना कर सकते हैं या फिर पलटकर शॉर्ट कर सकते हैं और बराबर होने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपकी बुद्धि का उपयोग करने के बजाय फीलिंग्स बेस कार्य करना चाह रहा है। एक ट्रेडर के रूप में बाजार में वापस आने की कोशिश करने और एक बंदर द्वारा पेड़ के तने को लात मारने के बीच क्या अंतर है? क्रोध, डर, उत्साह से कार्य करने से सफलता की संभावना नष्ट हो जाती है। आपको अपनी भावनाओं पर अभिनय करने के बजाय अपने व्यवहार का एनालिसिस करना होगा। हर समय हमें बाजार पर गुस्सा आता है, हम इससे भयभीत हो जाते हैं और मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास पाल लेते हैं। हर समय बाजार अपनी रैलियों और गिरावट के दौर में उसी तरह चक्र चलाता है जैसे कोई महासागर अपने तूफानों और शांत अवधियों से गुजरता है। मार्क डगलस द डिसिप्लिन ट्रेडर में लिखते हैं कि बाजार में कोई शुरुआत, मध्य और अंत नहीं है, केवल वही है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र में काम करना सीखता हुआ बड़ा होता है जो उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देता है, जिसमें किसी भी तरह से इसे मैनेजमेंट करने के लिए कोई बाहरी स्ट्रक्चर नहीं होती। हम प्राचीन सम्राट जेराक्स की तरह व्यवहार करके बाजार को फुसलाने, हेल फेल करने की कोशिश करते हैं, जिसने अपने सैनिकों को अपने बड़े बेड़े को डुबाने के लिए समुद्र में घोड़ों से मारने का आदेश दिया था। हम में से अधिकांश लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम कितने चालाक हैं, हम कैसा मोल भाव करते हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानते हैं और अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या फिर ग्रुप हमारे लिए अच्छा या बुरा हो। यह बाजार में काम नहीं करता, जो पूरी तरह से अव्यक्तित्व है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक लेस्टन हेवेंस ने लिखा, नरभक्षण और गुलामी संभवतः मानव शिकार और अधीनता की सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है। हालांकि दोनों अब हतोत्साहित है। मनोवैज्ञानिक रूप से उनका निरंतर अस्तित्व दर्शाता है कि सभ्यता ने समान उद्देश्यों पर कायम रहते हुए कुछ ठोस और भौतिक से
अमूर्त और वैज्ञानिक की ओर बढ़ने का सफलता प्राप्त हासिल किया है। माता पिता अपने बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं। शिक्षक स्कूल में उसकी इच्छा को मोड़ने की कोशिश करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं एक खेल में छिप कर बड़े होते हैं या फिर आत्मरक्षा में दूसरों को हेर फेर करना सीखते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करना हमें स्वाभाविक नहीं लगता, लेकिन बाजार में सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। डगलस चेतावनी देते हैं कि बाजार व्यवहार आपको रहस्यमय इसलिए लगता है क्योंकि आपका अपना व्यवहार आपको रहस्यमय लगता है। आप वास्तव में यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बाजार आगे क्या करेगा। जब आप यह नहीं जानते हैं कि बाजार क्या करेगा और आप क्या करेंगे, अंततः एक चीज़ जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपने आप को। एक ट्रेडर के रूप में आपके पास खुद को पैसा देने या फिर अन्य ट्रेडरों को अपना पैसा देने की शक्ति है। वह कहते हैं कि जो ट्रेडर लगातार पैसा कमा सकते हैं वे ट्रेड को मानसिक डिसिप्लिन के नज़रिए से देखते हैं। सफल ट्रेडर बनने की यात्रा में हमें सभी को अपने अपने भूतों को भगाना है। यहाँ कई नियम हैं जो मेरे लिए काम आए क्योंकि मैं एक जंगली शौकिया से लेकर अनियमित, इरेगुलर, अर्ध पेशेवर और अंततः एक शांत ट्रेडर बन पाया। अपने व्यक्तित्व के अनुरूप इस सूची को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लंबी अवधि के लिए बाज़ार में बने रहेंगे। कम से कम 20 साल तक आप मार्केट में बनना चाहते हैं। दूसरा, जितना हो सके उतना आपको सीखना है। एक्सपर्ट को आपको पढ़ना है, सुनना है, लेकिन हर चीज़ के बारे में कुछ हद तक डाउट भी रखना है। तीसरा, लालच नहीं करना है। ट्रेडिंग करने में जल्दबाजी नहीं करना है। सीखने के लिए अपना समय लेना है। आने वाले महीनों और वर्षों में बाज़ार और अधिक अच्छे अवसर प्रदान करते रहेंगे। चौथा, बाज़ार का विश्लेषण करने के लिए एक विधि विकसित करें। ए होता है तो बी होने की संभावना है। बाज़ार के कई आयाम हैं। ट्रेडिंग की पुष्टि के लिए कई विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करें। हिस्टोरिकल डेटा पर अपने बाज़ार में फिर से रियल मनी का उपयोग करके हर चीज़ का परीक्षण करें। बाज़ार बदलते रहते हैं। आपको तेज़ी और मंदी के बाज़ारों और अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। पाँचवां, एक मनी मैनेजमेंट प्लान विकसित करें। आपका पहला लक्ष्य लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आपका दूसरा लक्ष्य कैपिटल की ग्रोथ होनी चाहिए। तीसरा लक्ष्य आपका हाई ग्रोथ मुनाफा कमाना है। अधिकांश ट्रेडर तीसरे लक्ष्य से पहले रखते हैं और इस बात से अनजान होते हैं कि लक्ष्य 1 और 2 मौजूद है। छठवां, ध्यान रखें कि एक ट्रेडर किसी भी ट्रेड सिस्टम को सबसे पहले उसकी कमज़ोर पड़ी हो सकती है। यदि आप उसमें बैक टेस्टिंग नहीं किया है तो घाटे से बचा जाए और अपने आवेगपूर्ण ट्रेड से बचने के लिए आप खुद का तरीका विकसित कर सकते हैं जिसमें आपका एंट्री एग्जिट होगा। सातवां, विजेता हारने वाले की तुलना में अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं, अलग तरीक़ा से काम करते हैं। तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने भ्रमों को दूर करना चाहिए और अपने रियलिस्टिक सोच और कार्य करने के पुराने तरीक़ों को बदल देना चाहिए। परिवर्तन कठिन है, लेकिन यदि आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व को बदलने और ग्रोथ करने पर काम करना होगा। सफल होने के लिए आपको प्रेरणा, ज्ञान और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से किसी भी गुण से कम। यदि आपके पास इस पुस्तक के माध्यम से काम करने के लिए पर्याप्त उत्साह है तो आप बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर इस अंतिम अध्यायों में डिसिप्लिन के विषय पर लौटकर चक्र को बंद कर देंगे। ये था दोस्तों इंडिविजुअल साइकोलॉजी। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।